लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखा था, जहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमने सॉलिड को क्लासिफाई किया था और ये भी देखा था कि ये किस तरीके से जो हमारे मेटल्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। आज हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स हमारे कितने टाइप से होते हैं और ये किस तरीके से इनके अंदर हम चेंजेस करते हैं जिसके कारण ये अपनी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था कि सेमीकंडक्टर्स को हम इंसुलेटर से बनाते हैं। जब हम इंसुलेटर्स के अंदर जब हम कुछ चेंज करते हैं और ये चेंजेस में हम क्या चीजें ऐड करते हैं, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर किसी भी इम्प्योरिटी को ऐड कर सकते हैं। इम्प्योरिटी को ऐड कर देने से या टेम्परेचर को चेंज कर देने से ये इंसुलेटर्स हमारे कंडक्टर्स के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें हम फिर सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और ये सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं और इनके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसी के बारे में आइए आज हम अपने वीडियो में आगे समझते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं और सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि अपने प्योर फॉर्म में यानी प्योरेस्ट स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म में इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस तरीके से होता है, तो इसके लिए हम एग्जांपल करते हैं। जनरली जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं इसके लिए हम दो सॉलिड्स लेते हैं, एक हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और दूसरा जर्मेनियम। क्योंकि ये दोनों ही हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं और ग्रुप 14 की जो वैलेंसी होती है यानी इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 4 होते हैं, यानी हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही टेट्रा वैलेंट होते हैं। इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से हम सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन हमारा टेट्रा वैलेंट इन नेचर होता है तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे सभी सिलिकॉन अरेंज होंगे और ईच जो सिलिकॉन का एटम है वो दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्डेड होगा। जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, एक चीज मैं आपको पहले ही बताई थी कि हम सेमीकंडक्टर्स का जनरेशन दो तरीकों से करते हैं, एक टेम्परेचर को इंक्रीज करके और दूसरा इनमें किसी भी इम्प्योरिटी को ऐड करके। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो जनरेशन होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज कर देने से होता है। जैसे ही हम सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हम किसी भी सोर्स से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, तो इस केस में यहाँ पे प्रेजेंट ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक हो जाने से एक सिलिकॉन पे निगेटिव चार्ज और दूसरे सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होता है। क्योंकि ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को यहाँ पे हम होल बोलते हैं। इसे हम होल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसे हम पॉजिटिव होल बोलते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, दो सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिसके कारण एक सिलिकॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब उस केस में होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस केस में ये दूसरे कोवैलेंट बॉन्ड पे क्या करेगा, मूव करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को फिल कर सके, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके।
तो जैसे ये यहाँ पे मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण ये सिलिकॉन हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और दूसरे सिलिकॉन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज फिर से मूव करेगा, किसी और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को लेगा और इस तरीके से पूरे क्रिस्टल के अंदर ये पॉजिटिव होल हमारे मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या करेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल के मूवमेंट के कारण जो सेमीकंडक्टर यहाँ पे जनरेट होता है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ओवरऑल सिलिकॉन का ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने कोई और चीज तो ऐड नहीं की है। ये पूरा आपको दिख रहा है कि ये पूरा क्रिस्टल सिलिकॉन का ही बना हुआ है। हमने केवल किया क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाया है और टेम्परेचर के इंक्रीज कर देने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके का जो सेमीकंडक्टर बनेगा यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम दो तरीके के सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, एक सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर का जनरेशन होता है और दूसरा जर्मेनियम से होता है। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है यानी इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है ये उतना अच्छा नहीं होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ही जब हम कुछ इम्प्यूरिटी को ऐड कर देते हैं तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने किया क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अब हम इम्प्यूरिटीज को ऐड कर रहे हैं और जैसे ही इम्प्यूरिटी को अब हम ऐड कर देंगे तो इन सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो अब और इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये और अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना अलाउ कर देंगे। तो ये जैसे इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बताइए किसी भी मटेरियल में इम्प्यूरिटी को ऐड कर देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। पहले जब हम डिफेक्ट पढ़ रहे थे सॉलिड के अंदर, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के अंदर हमने देखा था कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर इम्प्यूरिटी को ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम डोपिंग कहते हैं। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि डोपिंग क्या होती है, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, इम्प्यूरिटी को ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करते हैं ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी है और वो ये है कि इम्प्यूरिटी हम किस तरीके की ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दो चीजें जनरेट हुई है, एक पॉजिटिव होल और दूसरा नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हुआ है। तो इम्प्यूरिटी भी हम इसी तरीके से ऐड करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, एक हम फर्स्ट टाइप की जो इम्प्यूरिटी ऐड कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे। और दूसरी टाइप की जो हमारी इम्प्यूरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी होगी। दो तरीके की हम डोपिंग की प्रोसेस करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐड कर सकते हैं इम्प्यूरिटी में या तो इलेक्ट्रॉन रिच ऐड कर सकते हैं। और इन दोनों ही तरीके की इम्प्यूरिटी को ऐड कर देने से जो हमें सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा और अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमें दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो अब आगे चलते हैं, इन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स को और अच्छे से समझते हैं। अभी तक हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दो टाइप के सेमीकंडक्टर को देखा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आइए इन दोनों ही सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में समझते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो जनरेशन होता है, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एस सी का मतलब यहाँ पे सेमीकंडक्टर से है,
जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम किसी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं, और यहाँ पे जो एडिशन हम करते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को लिया था, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को ऐड हम करेंगे वो हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप 15 के अंदर यानी नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन को छोड़ करके नाइट्रोजन के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन सभी एलिमेंट्स की जब हम डोपिंग करते हैं अपने इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के अंदर तो हमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल इस तरीके से कुछ हमारे पास प्रेजेंट है, सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर जब हम ग्रुप 15 की डोपिंग करते तो उस केस में हम इन एलिमेंट से सिलिकॉन के कुछ एटम को रिप्लेस करते हैं। अब हम यहाँ पे मानते हैं कि सिलिकॉन के अंदर हमने एंटीमनी या आर्सेनिक किसी की इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। यहाँ पे हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो यहाँ पे कुछ एटम सिलिकॉन के किससे रिप्लेस हो जाएंगे, आर्सेनिक से रिप्लेस हो जाएंगे। ये तो हम जानते हैं कि ग्रुप 14 ये हमारा कैसा होता है, ये टेट्रा वैलेंट नेचर होते हैं, और ग्रुप 15 ये हमारे पेंटावैलेंट नेचर के होते हैं। पेंटावैलेंट यानी इन सभी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनमें से अब 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग को प्रोसीड कर लिया, यानी आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन ने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है सिलिकॉन के साथ, लेकिन अभी भी आर्सेनिक के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्योंकि ये पेंटावैलेंट इन नेचर होता है तो यहाँ पे बॉन्डिंग केवल कितनी हुई है, 4 हुई है, पर अभी भी आर्सेनिक के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसी तरीके से इन सभी आर्सेनिक्स के जो एटम प्रेजेंट है उन सभी के आउटर शेल में क्या होंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन कैसे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब पूरे क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से रोटेशन को शो करेंगे, मूव करेंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा यानी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे कि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमने सिलिकॉन को लिया, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को ऐड किया। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी किसकी थी, यहाँ पे हमने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को ऐड किया। ग्रुप 15 हमारे पास पेंटावैलेंट इन नेचर होता है, मीन्स इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही हमने इम्प्योरिटी को यहाँ पे ऐड किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, ये फ्री रह गया, और इसी 1 इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो वो निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज के मोशन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को एन टाइप सेमीकंडक्टर क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को। अब आइए देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, मीन्स डोप करते, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या थे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और ये दोनों ही क्या थे, यहाँ पे टेट्रावैलेंट इन नेचर थे। इसमें हम किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को डोप करें तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी का एडिशन होता है ये हमारे ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी होती है। ग्रुप 13 मीन्स हमारी बोरान फैमिली। बोरान फैमिली में हम बोरान, एल्यूमिनियम,
बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनमें से किसी की भी इम्प्योरिटी को हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और इन सभी एलिमेंट्स के बैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब जैसे ही हम सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो ये हमारे सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया। इसमें हमने किसकी इम्प्योरिटी को ऐड किया, हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे इंडियम की इम्प्योरिटी को ऐड किया। जैसे हम इंडियम की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो सिलिकॉन के जो कुछ एटम होंगे वो इंडियम से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि इंडियम के आउटर शेल में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में ये इंडियम सिलिकॉन के साथ 3 बॉन्ड का तो फॉर्मेशन करेगा, बट 4th बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, जिसके कारण इंडियम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। होल क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को हम क्या बोलते हैं, 3 बॉन्ड बना लिया। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या हो गया, ये पॉजिटिव होल का या एक होल का क्रिएशन हो जाएगा। अब इस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। और इस तरीके से हर एक सिलिकॉन, क्योंकि एक ही जगह पे तो इंडियम प्रेजेंट नहीं है, क्रिस्टल के अंदर हमने कई सारी जगह पे इंडियम को क्या किया है, डोप किया है। तो सभी जगहों पे इसी तरीके से होल क्रिएट होंगे। और इन होल के रोटेशन के कारण क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा यहाँ पे होल क्रिएट होगा, ठीक है। फिर ये सेकेंड मूव करेगा, यहाँ से ये इधर मूव करेगा, तो इस तरीके से पूरे क्रिस्टल के अंदर होल क्या करेगा, हमारा मूवमेंट को शो करेगा। और इन्हीं होल्स के मूवमेंट के कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। पी टाइप हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होल का क्रिएशन हो रहा है। और जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था तो वहाँ पे मैं समझाई थी आपको कि जो होल होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव होल के मोशन के कारण हमारे क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, इसलिए इस तरीके के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर का जनरेशन कब हुआ, जब हमने ग्रुप 14 के सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर ग्रुप 15 यानी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को ऐड किया। इसमें से हम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कोई सा भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिवली चार्ज होता है और इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसलिए इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर टेट्रावैलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव होल का क्रिएशन हो जाता है और इस पॉजिटिव होल के मूवमेंट के कारण क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इन सेमीकंडक्टर्स को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। आई होप आपको एन टाइप एंड पी टाइप बोथ टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको इन सेमीकंडक्टर्स को समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट करिए ताकि हम इसे और भी इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकें, आपकी जो भी कंफ्यूजन हो उसे हम सॉल्व कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।